3 दिन और 3 रात समंदर में भटकने के बाद आरव ने अचानक गला तर किया और सामने मां की गोद में लेटे बेटे को घूरने लगा। भूख और थकावट से टूट चुका ये आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया। हालात को भांपते ही समीरा ने तुरंत चप्पू उठाया और जोर से उसकी पीठ पर दे मारा, इतनी ताकत से कि वो दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन समीरा जानती थी अगर वो दोबारा होश में आया तो अंजाम किसी के बस में नहीं रहेगा, इसलिए उसने कोई रिस्क न लेते हुए उसे समंदर में ढकेल दिया हमेशा के लिए। पर जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसके चेहरे पर खालीपन था। यकीन करना मुश्किल था कि उसने सच में किसी की जान ले ली थी। तभी सामने एक टापू दिखा, बिल्कुल असली। वो पल भर को रुकी, कहीं ये मृग तृष्णा तो नहीं। घबराहट के बावजूद उसने नाव किनारे लगाई। जब उसके पांव जमीन पर पड़े तो सुकून का एहसास हुआ। ये 3 दिन और रात उसकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ चुके थे, लेकिन अब उम्मीद थी। समीरा ने एक नुकीली कील से नारियल फोड़ा और बिना वक्त गंवाए बेटे को पहला घूंट पिलाया। फिर खुद पानी बर्बाद न करते हुए उस छेद को मुंह से ढककर बाकी नारियल पी लिया। थोड़ी ताकत लौटी तो खाने और पानी के स्रोत की तलाश शुरू की। खुशकिस्मती से टापू पर सब कुछ मौजूद था, मीठा पानी, ढेरों फल और खाने की चीजें। बच्चों के भूखे मरने का कोई डर नहीं था। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली, 3 लोगों के रहने लायक। भले ही जगह अजनबी थी और सबने जैसे खुद को वहां की जिंदगी में ढाल लिया था, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक दिन भाई बहन मछली पकड़ने समुद्र की तरफ निकले। तभी एक विशालकाय शार्क ने उनका रास्ता रोक लिया और वो एक चट्टान पर फंस गए। सूरज ढल गया पर शार्क वहीं बनी रही। तभी बेटे वीर को एक तरकीब सूझी। उसने एक मछली का पेट चीरकर खून अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और उसे जोर से पानी में फेंक दिया। खून की गंध ने शार्क का ध्यान भटका दिया। मौके का फायदा उठाकर दोनों पानी में कूदे और जान बचाने के लिए जी जान से तैरे। पर एक मछली उस दैत्य के लिए कहाँ काफी थी। बहुत जल्द शार्क ने फिर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बहन आर्या अभी तक पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी और शार्क बस एक झपट्टे की दूरी पर थी। वक्त रहते वीर ने उसे नाव पर खींच लिया और किसी तरह दोनों की जान बच गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन मौसम अचानक पलटा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी पूरी तरह भीग गई। समीरा जो पहले से ही थकी और कमजोर थी, बाहर आकर छत ठीक करने लगी। बारिश के बाद हालात और बिगड़े। हफ्तों की थकावट, भूख और तनाव ने उसका शरीर तोड़ दिया। वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसे अंदाजा था वक्त आ गया है। सबसे बड़ी चिंता थी आर्या की। जाते जाते उसने वीर से कहा, मेरे बाद तुम्हें अपनी बहन की जिम्मेदारी लेनी है। फिर वो चुपचाप चली गई। वीर को पता था वो उसकी सगी मां नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने पाला था उसका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। उसने उसकी याद में एक छोटा सा मकबरा बनाया और वहां कसम खाई कि अपनी बहन को कभी तकलीफ नहीं होने देगा। साल बीते, दोनों बच्चे बड़े हो गए। लेकिन एक सुबह आर्या ने अचानक देखा कि चादर पर खून के धब्बे थे। अनुभवहीन थी, डर गई। एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी थी।